मैं ये कहूँगी कि हमें इसराइल और इंडिया के ख़िलाफ़ जहाद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे जो फ़लस्तीन के लोग हैं, ठीक है, उनको जिस तरह उन्होंने ऊपर उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराए हैं, उनको तंग किया है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर बिल्डिंग्स गिरी हैं, सब कुछ हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम इंसानों के लिए, एटलीस्ट इंसानों के लिए खड़े हों, ठीक है, और उनके खिलाफ जहाद करें। तो ये जो चीफ़ ने किया है ये बहुत अच्छा किया है 20 सालों। इंडिया के खिलाफ करना या इसराइल के खिलाफ? हमें चाहिए कि हम पहले इसराइल के ख़िलाफ़ करें, क्योंकि वहाँ पर जाने जा रही हैं। उसके बाद अगर इंडिया हमारे कश्मीरी जो भाई हैं, बहन हैं, हमारी वहाँ बेटियाँ हैं, उनके साथ वो जो बदसलूकी कर रहे हैं, उनके पर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो इज़्ज़त हैं उनको वो उछाल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ भी करें कुछ, कि वो हमारा इतना इस्तेमाल करें, हमारे कश्मीर के लिए हम कुछ करें। कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर के अंदर वो वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर कभी कोई किसी को कोई मार देता है, वहाँ पर फायरिंग वगैरह करते हैं, हमारी औरतों को बेइज्जत करते हैं, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ इंडियन आर्मी का ही एक तरह का राज चल रहा है कश्मीर के अंदर। हाँ, कश्मीर। Wake up to reality. शांति से घूम सकते हैं। मैं यहाँ पूरी लाल चौक में आवाज़ दे के बोल सकता हूँ कि मैं सरपंच हूँ। सुरक्षा इतनी अच्छी है, सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल हालात बदले हैं और बहुत अच्छा है आज। मतलब सिक्योरिटी तो बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा है, और अभी हमारी एजेंसियाँ बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, जो मतलब कोई यहाँ मक्खी पार नहीं मार सकती है। अच्छे हालात, लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं चाहता यहाँ पे हालात खराब हो। हमारे जो यूथ थी उसे वर्गलाया गया, उसे गलत रास्ते पे लिया गया था, तो आज हमारी यूथ समझ गई है कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जो आपने बोला यूथ को गलत ट्रैक पे लिया गया था, तो वो क्या ट्रैक था? मिलिटेंसी की तरफ रुख करवाया गया था, हथियार दिया गया था। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको अपना बोलता हूँ, मैं उड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो हम जहाँ हैं हम अच्छे हैं, और हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता था कि हम यहाँ शांति से रहें, अमन रहे। तो उनके द्वारा जो मिलिटेंसी यहाँ पे इंटर की गई, जो अभी क्रैश हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते थे। वाले कहते हैं आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, भारत की आर्मी अत्याचार कर रही है, आपको बचाने की जरूरत है। वो तो पूरे इलेक्शन में कहते हैं कि हमें कश्मीरियों को बचाने, कश्मीरी हमारे भाई हैं। अगर मुझे कोई पाकिस्तानी सुन रहा है, किसी तरह से भी सुन रहा है, तो उनको पहले तो शर्म आनी चाहिए हमारे इंडिया आर्मी के ऊपर ऐसे ब्लेम लगाने की, इल्जाम लगाने की। हमारी इंडिया आर्मी हमारी सपोर्ट पे है। इंडिया आर्मी ना होती हम यहाँ खुली सांस नहीं लेते, इंडिया आर्मी ना होती हम खाना ना खाते, हम भूखे मरते। इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से, क्योंकि ये लोग ना होते हम सेफ ना होते। बॉर्डरों के लोग, हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है। आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको तू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आजाद कश्मीर नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमें फक्र, हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए था। कोई आपत्ति नहीं है। भारत माता जय। भारत माता जय। पाकिस्तान के तमाम जो नेता हैं वो तो बार बार ही कहते हैं, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे वहाँ के बाकी जो हुक्मरान हैं, वो तो ये कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को खतरा है, वहाँ का जो इस्लाम है उसे खतरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है वो एक हिंदूवादी नेता बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर में कश्मीरियत को ख़त्म कर रहे हैं। कश्मीर को बचाना है तो हम पाकिस्तानियों को आगे आना होगा। POK वाले जो हिस्सा हैं उन्हें कहते हैं कि देखिए वहाँ पर खुशहाली है, और जो भारत का कश्मीर है वहाँ पर गुर्बत का बादल छाए हुए हैं। POK वाले क्यों रो रहे? POK वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपये के जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। हम 150 रुपये के करीब जाके 1 kg चावल खरीद सकते हैं, वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ वापस आए, और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एंटी मुस्लिम कौन है? चाइना। चाइना के अंदर पूरा उनका एक सूबा है जहाँ पर मुसलमानों पे वो जुल्म की इंतहा हो रही है। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़कर नाउजुबिल्ला टॉयलेट्स में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, चाइना तो वैसे हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त को है ना। और हमारा मीडिया बहुत ब्लाइंड है, क्योंकि हमने वहाँ से पैसे लेने हैं। हमारी जितनी मजहबी जमातें हैं, जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, ये क्यों चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं? इसराइल और इंडिया, इंडिया इसराइल, इसराइल इंडिया, जहाद करना है, गज़वा हिंद करनी है, ये करना है, वो करना है, चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं? मेरा ख्याल है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। हम चाइना के अगेंस्ट इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि मेरा ख्याल है चाइना ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वही हमें हेल्प करता है। अब हम एक ही दोस्त है, उसको भी अब हम ख़त्म कर दें तो पैसों का रिश्ता हुआ ना, फिर मुसलमानों के साथ तो मोहब्बत ना हुई ना। हाँ, ये पैसों का रिश्ता है।
हम अब आए ना लाइन पे। यहूदी की नसारा की गलती नहीं है, यह गलती आपकी है। बेईमान आप, लालची आप, गंदे विचार वाले आप, तो दूसरों को क्यों दोष दे रहे हो? बेचो अपने फायदे के लिए, वो भारत में नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। सारे के सारे गद्दार के बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ठीक है, तुम्हारे जर्नल और तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो बेच देते हैं अपने मुल्क को पैसे के लिए। सही